गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 8 विषय गृह शिल्प में अध्ययन किया जाएगा पाक कला। नया अध्याय है पाक कला। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। पूरा गृह विज्ञान या गृह शिल्प में इसी का सबसे विशेष महत्व है। अच्छा, थोड़ी सा चर्चा करेंगे। इससे पहले, पाक कला से पहले एक चैप्टर पीछे छूट गया। छूटना क्या है, वह बिल्कुल आपके प्रैक्टिकल के ऊपर है, जिसको कढ़ाई कला कहते हैं। कढ़ाई कला में बच्चों जैसे तरह तरह के आप ऊन तैयार करते हैं, ऊन के माध्यम से स्वेटर तैयार करते हैं और तरह तरह के सादे कपड़े पर डिजाइन तैयार करते हैं। उसी कढ़ाई के माध्यम से जो डिजाइन तैयार करते हैं उसी को कढ़ाई कला कहते हैं। कढ़ाई कला प्राचीन काल से चली आ रही है। अक्सर यह कला जो है मुस्लिम काल में ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और कढ़ाई के माध्यम से बच्चों हम घर के पर्दे, अलमारी के पर्दे, मेज पोश और बेडशीट, सादी बेडशीट है उस पर कढ़ाई करके उसके बेडशीट के चार चांद लगा देते हैं, अच्छा उसको सुंदर बना देते हैं। इस तरह से बच्चों कढ़ाई कला अपने आप में एक अच्छी कला है, जिसको अपने कला का प्रदर्शन करना, उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं और उससे अपना एक व्यवसाय भी चला सकते हैं। यह अच्छी कला है। उसी के आगे अगली कला जो पाक कला, बच्चों कोई भी गृहिणी हो, इसके बगैर जो है वह उसका हर कार्य अधूरा माना जाता है। कोई भी गृहिणी हो उसको सबसे पहले पाक कला का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यह उसकी विशेष योग्यता कह लीजिए, विशेष परफॉर्मेंस कह लीजिए, होना चाहिए। कोई भी तीज त्यौहार पर्व पड़ता है तो उसमें आप नए व्यंजन को तैयार करने के लिए उत्सुक रहते हैं। कोई नात रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनको सेवा भाव में, अहोभाव में उनको अच्छा व्यंजन तैयार करने के लिए आप लालायित रहते हैं। तो यदि पाक कला का गुण है तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। जैसे आप कचौड़ी, पूड़ी, हलवा, ये सारी चीज़ें, रसगुल्ला, ये सारी चीज़ें जो है आप घर पर ही तैयार करके। और एक तो पाक कला से आपको सबसे बेटर लाभ ये है कि मार्केट में जो भी खरीदेंगे सामग्री खाने वाली, तो वह आपको एक तो मिलावटी मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको पैसा देना पड़ेगा। मिलावट और पैसा दोनों की वजह से आप जो मिलावटी वस्तुओं का सेवन करेंगे, सामग्रियों का सेवन करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य भी डैमेज हो सकता है। ये इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सबसे 100% कह लीजिए पूर्णता की, माने शुद्धता की गारंटी है कि मतलब आप उस चीज़ को घर पर ही तैयार करके उपयोग में ला सकते हैं बच्चों। तो आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जैसे पूड़ी बनाना। आपको पूड़ी कैसे तैयार करना है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कि जैसे थोड़े व्यक्तियों के लिए 500 ग्राम आटा ले लीजिए। सामग्री में क्या क्या है आपको इकट्ठा करना, पहले सामग्री इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद उसकी विधि बताते हैं कैसे तैयार करेंगे। सामग्री में मान लीजिए थोड़े व्यक्ति हैं तो उसमें 500 ग्राम आटा, 250 ग्राम घी और नमक इच्छानुसार, जिस तरह से लोग खाते हैं, मतलब कम अधिक जो भी खाते हैं आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। उसमें अजवाइन 1 चम्मच ले लीजिए और पानी में आवश्यकता अनुसार जितनी उसको आटे को गूँथने में पानी लगे उसके अनुसार पानी, और बर्तन में कढ़ाई, कलछुल, परात या थाली, ये सारी चीज़ें आपको सामग्री में इकट्ठा करना है। बच्चों को सर्वप्रथम करना क्या है, अब पूड़ी तैयार करने के लिए आपको विधि कैसे मालूम है। सबसे पहले तो थाली या परात में आटा डालकर उसमें अजवाइन, नमक, घी 2 चम्मच मिलाते हैं। जब उसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाते हुए मुलायम होने तक अच्छी तरह गूँथ लेते हैं। हमेशा बच्चों पूड़ी का आटा जो है, पूड़ी का आटा रोटी के आटे से थोड़ा सा कड़ा होता है। कड़ा और मुलायम दोनों होना चाहिए।
ध्यान रखें कि पूड़ी का आटा मुलायम एवं रोटी के आटे से थोड़ा कड़ा होना चाहिए। गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर चकले पर बेलन की सहायता से छोटी छोटी व गोल गोल पूरी जो है बेलते हैं। कढ़ाई में गर्म हुए घी में एक एक करके पूरियों को दोनों तरफ से सेकते हैं। पूरी फुलाने के लिए उसे एक तरफ सेकने के बाद पलटकर कुछ दबाते हैं। जब पूरी दोनों तरफ से सिक जाए तो उसे प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में रखने से पहले प्लेट में कागज़ बिछा देते हैं ताकि पूरी में लगा घी कागज़ द्वारा सोख लिया जाए। इसके लिए उसमें जो है एक पेपर बिछा लेते हैं। इस तरह से बच्चों पूड़ी की सामग्री और पूड़ी को तैयार करने की विधियां हमने तैयार की बताई। इसको हम चाहेंगे कि आप लोग अपने घर पर ही प्रयास करिए, तैयार करिए, जिससे आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद बच्चों पूड़ी जैसे तैयार करते हैं उसी तरह से कचौड़ी का भी सिस्टम है। उसके बारे में जानें। कचौड़ी कई प्रकार से बनाई जाती है, जैसे सादी दाल भरकर, भुनी दाल भरकर, आलू तथा अन्य सब्जियां भरकर कई तरह से कचौड़ी तैयार की जाती है। तो हम बताएंगे भुनी दाल की भरी हुई कचौड़ी। भुनी हुई दाल को भरकर ही कचौड़ी कैसे तैयार करते हैं बच्चों। आवश्यक सामग्री सबसे पहले इकट्ठा कर लेंगे। आवश्यक सामग्री में इसमें लिखवे नहीं कि पूरी तैयार करने की विधि नंबर 1 पर। दूसरा कचौड़ी तैयार करने की विधि। जैसा कि बच्चों कचौड़ी में हमने चर्चा किया, कई तरह की होती है। सादी कचौड़ी, दाल की भरी हुई कचौड़ी, भुनी दाल की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, तरह तरह के सब्जियां भर के कचौड़ी। तो हम जो है भुनी हुई दाल भरी कचौड़ी, भुनी हुई दाल की कचौड़ी, भुनी हुई दाल की कचौड़ी। बच्चों इसमें आवश्यक सामग्री है आपकी आटा। कम परिवार के लिए, 1-2 व्यक्तियों के लिए 500 ग्राम आटा, उड़द की धुली हुई दाल 250 ग्राम, घी जो है 500 ग्राम, नमक आवश्यकता अनुसार जिस तरह से आप उपयोग करते हो खाते हो। उसके बाद है लाल मिर्च इच्छानुसार, सौंफ धनिया हींग इच्छानुसार, हरी धनिया स्वाद के अनुसार, बर्तन कढ़ाई कलछुल परात या थाली। ये सारी चीज़ें बच्चों आपको सामग्री में उपलब्ध कराना है। उसके बाद इसकी क्या विधि है। उड़द की दाल को साफ करके बनाने से लगभग 6 घंटे पहले पानी में भिगो देते हैं। आटे को थाली या परात में डालकर उसमें 50 ग्राम घी मिलाकर आवश्यकता अनुसार नमक डालते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को मुलायम गूँथ लेते हैं। भीगी हुई दाल को महीन पीसकर उसमें हींग धनिया सौंफ लाल मिर्च नमक व हरी धनिया मिलाकर भरावन तैयार करते हैं। भरावन मतलब जिसकी कचौड़ी तैयार करते हैं, तो भुनी हुई दाल की कचौड़ी, तो उसमें उसको तैयार करते हैं। घी गर्म करके उसमें तैयार भरावन को भून लेते हैं। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर अंगूठे की सहायता से बीच में दबाते हैं। दबाए हुए स्थान को गोलाई में थोड़ा और बड़ा करके तैयार भरावन को भरकर गोलियों का मुंह बंद कर देते हैं। चकले पर बेलन की सहायता से छोटे आकार में बेलकर कढ़ाई में घी गर्म करके उसे दोनों तरफ से सेंक लेते हैं। इस तरह से बच्चों
ये भुनी हुई दाल की कचौड़ी तैयार करते हैं। इसी तरह से आलू की कचौड़ी, अन्य सब्जियों की एवं सादी बिना भुनी दाल की कचौड़ी बनाने के लिए उसमें उपरोक्त विधियों के अनुसार ही सामग्री मिलाकर कचौड़ी तैयार करते हैं। इसी तरह से बच्चों पराठा भी तैयार होता है। आज ई क्लास में बच्चों ये पाक कला में इतना ही। अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएगी। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू बच्चों।